Hello everyone. In this video, we will continue our third chapter, Fiber to Fabric. जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में वो है 3.2 एंड 3.3 टॉपिक फाइबर एंड सम प्लांट फाइबर. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अब हमने लास्ट वीडियो में इतना डिस्कस किया था कि फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है. इनके बीच में हम डिफरेंस जान गए थे. एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. फाइबर जो होते हैं बहुत स्मॉल थिन थ्रेड्स होते हैं. ठीक है, उन्हीं थ्रेड्स को हम जब ट्विस्ट करके लॉन्ग थ्रेड में चेंज करते हैं तो हमें यार्न मिलता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? फाइबर्स. ठीक है, दे आर वेरी थिन थ्रेड्स और इन्हें हम थोड़े से हार्डर और थोड़े से जो है थिक थ्रेड में चेंज करते हैं. दे आर कॉल्ड यार्न. इन्हीं यार्न को हम बाद में फैब्रिक में चेंज करते हैं. जब हम इन्हीं यार्न्स को, इन्हीं धागों को अरेंज करते हैं तो हमें क्लॉथ पीस मिलता है, उसे हम फैब्रिक कहते हैं. इतना सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था. अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ये फाइबर हमें कहाँ से मिलता है. दिस इज द मेन थिंग. यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि जो हम क्लॉथ यूज कर रहे हैं वो थ्रेड से बना है और जो वो थ्रेड्स हैं वो आगे फाइबर से हैं बने हुए. पर वो फाइबर हमें कहाँ से मिलता है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो फाइबर्स जो हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है मैनमेड फाइबर. जैसे इनके नेम से ही पता चल रहा है, नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर है जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है. मींस या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं. और मैनमेड फाइबर्स जो हैं उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं. ये वो फाइबर्स हैं जो ह्यूमंस ने खुद केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए हैं. ठीक है, अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके जो है न्यू टाइप का फाइबर बनाया है, उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर. अब नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं उसके कॉमन एग्जांपल्स जैसे कि कॉटन, जूट. ठीक है, कॉटन बहुत कॉमन है, कॉटन के क्लोथ्स भी होते हैं. जूट आपने देखा होगा, जूट बैग्स होते हैं, थोड़े ब्राउन कलर के हैवी से बैग्स होते हैं, वो जूट बैग्स होते हैं या बास्केट्स हो जाती है इनसे. तो ये जो फाइबर्स हैं ये हमें प्लांट से मिल रहा है. ऐसे ही कोकोनट के जो शेल्स के अराउंड जो डार्क फाइबर होता है उसे हम कहते हैं कॉयर. COIR, कॉयर. ठीक है, वो फाइबर भी प्लांट फाइबर है. उससे हमारे रोप्स, मैट्स ये सब बनाने में हेल्प होती है. इसी तरह से आप जो वुलन कपड़े पहनते हो, ठीक है, सर्दियों में जो वुलन कपड़े पहनते हो या जो फर वाले आपके स्वेटर्स होते हैं या कोट्स होते हैं उनमें फर लगा होता है, उनके फाइबर्स हमें एनिमल से मिलते हैं. इंसेक्ट से हमें सिल्क फाइबर मिलता है, जो हमें सिल्क मॉथ, एनिमल सॉरी इंसेक्ट जो है सिल्क मॉथ, उससे सिल्क फाइबर मिलता है. अब यहाँ पे कई बार क्या होता है, एनिमल्स के अंडर ही हम इंसेक्ट वाली कैटेगरी को रख सकते हैं. इसीलिए नेचुरल फाइबर को जैसे यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. पर ब्रॉडली हम 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर. और एनिमल फाइबर में ही हम इंसेक्ट फाइबर को डाल सकते हैं. ठीक है, और मैनमेड के एग्जांपल्स हो गए जैसे कि रेयन, नायलॉन, और भी होते हैं जैसे पॉलिएस्टर हो गया. ये वो फाइबर्स हैं जो ह्यूमंस ने केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए हैं. ये ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इनकी लाइफ ज्यादा होती है. अब हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो हम प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं हम जो हमारे प्लांट फाइबर्स के हैं. जैसे कि ये कॉटन, कॉटन जो है इस टाइप से पूरा फील्ड होता है. ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहे हो स्नो की तरह, ये स्नो नहीं है, ये कॉटन बॉल्स हैं. ठीक है, ये जो है कॉटन बॉल्स हैं, यहाँ से हम कॉटन कलेक्ट करते हैं और जो बेसिकली जो फाइबर्स हैं यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं और फिर आगे हम इसका यार्न और फिर फैब्रिक बनाते हैं. ऐसे ही ये जूट जो है प्लांट के स्टेम से मिलता है. हेम्प भी इसी टाइप का एक फाइबर होता है जो क्लोथिंग में और अदर चीजों में यूज होता है. फ्लैक्स, कॉयर, जिसका कोकोनट की जो हम बात कर रहे थे उसके फाइबर को हम कहते हैं कॉयर. तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स प्लांट फाइबर्स के. इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं जो हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं, तो मोस्टली वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर जो बहुत सारे हेयर होते हैं या फर होते हैं. हम उन हेयर या फर को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें आगे प्रोसेस करते हैं. जैसे ये सारे जो हैं उन एरियाज में रहते हैं मोस्टली जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, तभी उनकी बॉडी पे इस टाइप के हेयर स्ट्रक्चर होता है. तो ये अंगोरा गोट, याक, लामा, एल्पैका, कैमल, इनके हेयर से भी हम जो है आगे डिफरेंट क्लोथ्स बना पाते हैं फाइबर से. ये जो पिक्चर है ये है सिल्क मॉथ की. ये है कोकून. ठीक है, सिल्क इसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे कि ये कोकून कैसे बनता है. तो ये सिल्क मॉथ एक इंसेक्ट होता है, वो अपने ऊपर एक शेल बनाता है एक धागे से, अपने बॉडी से जो है उसका एक थ्रेड सिक्रीट होता है जिससे वो अपने आप को पूरा कवर करता है.
उस शेल को, उस कवरिंग को हम कहते हैं कुकून। और उसी कोकून से हम बाद में जो है सिल्क थ्रेड वापस निकालते हैं, तो उससे सिल्क फाइबर बन जाता है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्लांट से हमें फाइबर मिलते हैं और जो एनिमल से हमें मिलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सम प्लांट फाइबर्स। अब प्लांट फाइबर्स तो बहुत सारे, लेकिन एनसीईआरटी में जो उन्होंने डिस्कस करे हैं वो सिर्फ 2 फाइबर्स हैं, कॉटन एंड जूट, तो हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉटन फाइबर। देखो कॉटन फाइबर हमें इतना क्लियर है कि प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो ये जो कॉटन के प्लांट्स हैं ज्यादातर उस एरिया में ग्रो होते हैं जहां पर ब्लैक सॉइल होती है और थोड़ा गर्म टेम्परेचर होता है, ठीक है, वार्म क्लाइमेट होता है। जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, कुछ गुजरात स्टेट में भी कहीं पे होते हैं। तो इन जगह पे हमें कॉटन प्लांट्स इजीली मिल जाएंगे, यहाँ पे हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब कॉटन प्लांट में जैसे आप इस फर्स्ट इमेज में देखो, ये थोड़ी उसकी जूम्ड इन इमेज है कॉटन प्लांट की। यहाँ पे आप देखोगे ये कुछ आपको बॉल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये इस प्लांट के फ्रूट है, ठीक है। जैसे प्लांट्स में फ्रूट लगते हैं इसी टाइप से ये कॉटन के प्लांट का फ्रूट है। ये जो आप दो ग्रीन वाले देख पा रहे हैं ये अभी क्लोज्ड फ्रूट है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, ओपन होते हैं। और ओपन होने के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो ये पहले ऐसे क्लोज है, जब थोड़े ग्रो होते हैं तो ये खुल जाते हैं फ्लावर की तरह, ठीक है। और अंदर से ये जो फ्रूट इसका खुल जाता है तो उसके अंदर से कॉटन फाइबर निकलता है इस टाइप से। और जो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर फाइबर के ऊपर, ठीक है। ये सारी जो सेकंड इमेज है इसमें देखो प्लांट में जो है सारे फाइबर्स इसके खुल गए, कॉटन की जो बॉल्स हैं वो सारी खुल गई हैं। तो इस टाइप से हमें व्यू मिलता है कॉटन फील्ड में अगर हम कभी जाएंगे तो। जब ये मेच्योर हो जाते हैं, जब मेच्योर नहीं होते हैं तो वो कॉटन बॉल्स इस टाइप से होती है, फिर ये कॉटन बॉल्स ओपन हो जाती है। तो कॉटन जो है वो फ्रूट है कॉटन प्लांट का, ठीक है, जिससे हमें आगे फाइबर मिल रहा है। अब इतने होने के बाद हम क्या करते हैं, इन फाइबर्स को, इन कॉटन बॉल्स को हम कलेक्ट करते हैं, हैंड से इन्हें प्लग करते हैं सारे कॉटन को, ठीक है। और फिर सेकंड स्टेप होता है जब हम कलेक्ट करते हैं, इन्हें जब इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे सीड्स होते हैं इसी के ऊपर बिखरे हुए, तो हमें उन सीड्स को अलग करना होता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखो ये हैंड से जो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक सीड है, ठीक है। इधर भी देखो ये भी एक सीड है, जहाँ पे मेरा एरो है ये भी एक सीड है, यहाँ पर भी एक छोटा सा सीड है। तो ये फाइबर के ऊपर सारे सीड्स भी स्प्रेड हो जाते हैं। तो हम पहले उन्हें प्लग करते हैं कॉटन बॉल्स को प्लांट में से, ठीक है। फिर हाथ से जो है उन्हें खोल खोल के उनके सीड्स अलग करते रहते हैं। और इस प्रोसेस को जब हम सीड्स को अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। यहाँ पे वर्ड लिखा है GINNING, गिनिंग, ठीक है। तो हम एक टाइप से कॉम्बिंग करते हैं, एक एक को हाथ से खोल सकते हैं या बहुत सारे रख के कॉम के थ्रू हम उसके ऊपर कॉम्बिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम गिनिंग कहते हैं। अब आजकल क्या है, मशीन्स आ गई बड़ी बड़ी, तो मशीन्स के अंदर यहाँ पे देखो ये कॉटन बॉल्स डाले हैं, जो ये आपको डार्क डार्क से स्पॉट्स दिख रहे हैं ये उनके सीड्स दिखाए हैं उन्होंने। फिर इनकी कॉम्बिंग होती है, इन्हें अच्छे से जो है रोटेट करके, इनमें कॉम्बिंग करने की वजह से जो है सीड्स अलग हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मल बिना सीड्स के हमें कॉटन मिल जाता है, ये वाला हमें क्लीन कॉटन मिल जाता है। इसे हम कहते हैं कॉटन वूल। तो पहले कॉटन बॉल्स थी, जब उसमें से सीड सेपरेट हो गई तो जो कॉटन बचा हमारे पास क्लीन कॉटन, इसे हम कहते हैं कॉटन वूल। तो इस टाइप से हमारे पास कॉटन फाइबर आ जाता है। फिर इस फाइबर को हम यार्न में चेंज करते हैं, मतलब थ्रेड्स में चेंज करते हैं, और फिर फैब्रिक में चेंज करते हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे ये सब क्लोथ्स में चेंज होते हैं। तो यहाँ तक की प्रोसेस क्या थी कि किस टाइप से कॉटन फाइबर ऑब्टेन होता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या आई है, गिनिंग, मतलब सेपरेशन या फिर कॉम्बिंग ऑफ कॉटन बॉल्स टू रिमूव दी सीड्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जूट फाइबर। जूट फाइबर जो है, हमें कॉटन, हमें उसके फ्रूट था, कॉटन बॉल जो था वो फ्रूट था प्लांट का। जूट फाइबर जो हमें मिलता है वो जूट प्लांट की स्टेम से मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देखो ये जो फर्स्ट इमेज है ये वाली, जूट प्लांट्स लिखे हैं, ठीक है, ये सारे जूट प्लांट्स हैं। जो इनकी स्टेम्स आपको दिख रही हैं यहाँ से हमें फाइबर मिलता है। अब ये फाइबर कैसे मिलता है, जब ये प्लांट एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां उनमें फ्लावर्स आने स्टार्ट होते हैं, तब इन्हें कट कर दिया जाता है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है। और हार्वेस्ट करने के बाद थोड़े टाइम तक, थोड़े दिनों तक इन्हें वाटर में डिप करके रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, हार्वेस्टेड प्लांट्स इमर्स्ड इन वाटर। अब पानी में रखने से क्या होगा, जब हम इनकी स्टेम्स को काट के पानी में रखते हैं, थोड़ी देर में
जो स्टेम्स होती है थोड़ी गलने लग जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और गलने लग जाती है। तब धीरे धीरे उसके लेयर बाय लेयर खोलते रहते हैं, निकालते रहते हैं ऊपर ऊपर से। तो वो जो हम लेयर्स निकालते हैं वो हमें फाइबर्स देते हैं। तो वो हमारे बेसिकली जूट फाइबर्स होते हैं। जैसे कि सेकंड पिक्चर में देखो, ये जो लेडीज हैं ये इनकी जो रॉटन हमारे पास स्टेम्स थी उसको उसमें से रिमूव करके फाइबर्स कलेक्ट कर रही हैं। तो इस टाइप से जूट फाइबर्स हमें मिलते हैं। फिर सेम प्रोसेस इनका भी हम यार्न में चेंज करते हैं और फिर आगे वीव करके फैब्रिक में चेंज कर सकते हैं। जूट जो है ज्यादातर रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, तो ये असम और वेस्ट बंगाल साइड में इजीली अवेलेबल है, यहाँ इजीली वहां पर ग्रो हो जाते हैं। तो ये दो प्लांट फाइबर्स थे, कॉटन एंड जूट, कि कैसे हमें ये ऑब्टेन होते हैं। ये दो हमें एनसीईआरटी में दिए गए थे जो हमें डिस्कस करने थे कि किस टाइप से हमें ये दो फाइबर्स मिलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमें फाइबर्स कैसे मिलते हैं। में हम देखेंगे कि कैसे ये जो हमने फाइबर्स कलेक्ट करे हैं इनको हम थ्रेड में कैसे चेंज करते हैं और फिर बाद में फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस ऑल विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।